जय माता दी मित्रों। नवरात्रि 9 रातें अर्थात माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पावन पर्व, शुद्धता, शक्ति, भक्ति और विजय का अद्भुत संगम। यह उत्सव हमें साफ करता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है और अज्ञान पर ज्ञान की, अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की जीत की खूबसूरत गाथा सुनाता है। इस शरदनवरात्रि में माँ दुर्गा आपके जीवन में हर्ष, सौभाग्य और शांति लाएगी। आप सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी। 2025 की शरद नवरात्रि की तिथियां इस प्रकार हैं। प्रवेश घट स्थापना, कलश स्थापना 22 सितंबर 2025 सोमवार से। 9वां दिन नवमी 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। अष्टमी 30 सितंबर 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी। विजयदशमी 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। माता का वाहिद प्रवेश, शुभ संकेत की गाथा। इस वर्ष माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा। जी हाँ, इस वर्ष माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर होगा, जो शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसका अर्थ है इस वर्ष आपके जीवन में स्थिरता, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के संकेत प्रबल होंगे। बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आई है। जो भी जिसकी मनोकामना हो मांग लो, अवश्य पूरी होगी। मनोकामना मांगने का एक सही तरीका होता है, वो भी आपको बताया जाएगा। किस प्रकार से माँ से मनोकामना मांगनी है, कब संकल्प लेना है, कब घट स्थापना करनी है, सभी विस्तार से बताया जाएगा। चैनल पर बने रहें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। शुभ मुहूर्त कलश स्थापना तिथि 22 सितंबर 2025। शुभ समय 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। अभिजीत समय 11:49 से लेकर 12:38 तक रहेगा। कलश स्थापना कैसे करनी है, क्या सामग्री चाहिए? आप एक मिट्टी का कलश ले सकते हैं या स्टील का कलश ले सकते हैं। मिट्टी का कलश लें तो अत्यंत शुभ है, बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए मैं बता देता हूँ। 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी, 1 सिक्का, गंगा जल, 2 पान के पत्ते और 1 छोटी सी आम की टहनी, थोड़े से चावल, 1 नारियल चूनी में बंधा हुआ। बस इतनी सी सामग्री की आवश्यकता है। थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी हल्दी। कलश में क्या डालना है? 2 लौंग, 2 इलायची, 2 पान के पत्ते, 2 सुपारी, 1 सिक्का, गंगा जल, थोड़ा सा कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी ये डालनी है। उसके वो ढक कर रखें। ढक्कन के ऊपर साबुत थोड़े से चावल डालें। थोड़े से चावल रख दें ढक्कन के ऊपर और उसके ऊपर नारियल रख दें। और ढक्कन रखने से पहले आम के पत्ते ज़रूर रख लें। उसके ऊपर ढक्कन में थोड़े से साबुत चावल, उस पर नारियल चुनरी में बंधा हुआ। यह आपकी हो गई कलश स्थापना। और कलश के ऊपर चारों दिशाओं में स्वास्तिक का चिन्ह बना दें कुमकुम से। उसके उपरांत
आप गंगा जल दाहिने हाथ में लें और संकल्प लें। संकल्प में क्या बोलना है मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपना नाम बोलें, अगर महिला है तो अपने पति का नाम बोलें, अगर पुरुष हैं तो अपने पिता का नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें, जगह का नाम बोलें और कहें कि मैं माता दुर्गा सप्तशती का पाठ तथा माता की प्रतिदिन कथाएं 8 दिन तक, अष्टमी तक, अथवा जो नवमी के दिन किन्ना बिठाते हैं वो नवमी तक, जो अष्टमी को किन्ना बिठाते हैं वो अष्टमी के दिन तक का संकल्प लें कि मैं माता दुर्गा सप्तशती के पाठ और प्रतिदिन की कथाएं कहूँगा या कहूँगी। मेरी माता से प्रार्थना है। फिर अपनी मनोकामना बोलें। मनोकामना बोलने के बाद जल को नीचे गिरा दें। ये हुआ आपका संकल्प। उसके उपरांत ही आप आगे बढ़ें। धूप, दीप, दीपक ये काम कलश स्थापना के तुरंत बाद भी कर सकते हैं आप, संकल्प लेने के पहले। माता दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको केवल अष्टमी और नवमी को ही करना है। पूरी पुस्तक अष्टमी और नवमी के दिन पढ़ना बहुत ही लाभकारी है। देवी के 9 रूपों की पूजा दिन दिन विस्तार। प्रथम प्रतिपदा 22 सितंबर माँ शैलपुत्री शक्ति की सरलता का पाठ करें। द्वितीय 23 सितंबर माँ ब्रह्मचारिणी का पाठ करें जो तप और भक्ति का प्रतीक हैं। तृतीय 24 सितंबर माँ चंद्रघंटा साहस और निर्भीकता का जो प्रतीक हैं उनका पाठ करें। चतुर्थ 25 सितंबर माँ कुष्मांडा की भक्ति करें। पंचम 26 सितंबर माँ स्कंद माता कोमलता और मातृत्व की प्रतीक। षष्ठ 27 सितंबर माँ कात्यायनी वीरता और भक्ति की प्रतीक। सप्तमी 28 सितंबर माँ कालरात्रि और भय हारने वाली। अष्टमी तिथि 2 दिन रहेगी 29 सितंबर से 30 सितंबर तक। तो माँ महागौरी शुद्धता और सौंदर्य कन्या पूजन 30 सितंबर को कन्या पूजन करना है आपने। 30 सितंबर को अष्टमी मनाई जानी है क्योंकि 29 सितंबर को शाम को 6 बजे अष्टमी तिथि शुरू होगी, इसलिए 30 सितंबर को सुबह ही आपने अष्टमी मनानी है। और नवमी 1 अक्टूबर को रहेगी। माँ सिद्धिदात्री और सिद्धियाँ की देवी। इस बार नवरात्रे 10 दिन के हैं। आप मनोकामना अष्टमी और नवमी को भी मांग सकते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन जब आप माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगें, माता दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले उस पुस्तक को अनलॉक करना होता है। उस अनलॉक का एक मंत्र होता है जो 108 बार पहले बोलना होता है। उसके बाद ही हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प के बाद ही अपनी मनोकामना मांगनी होती है। सप्तशती का पाठ अष्टमी और नवमी को कर सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा है माता दुर्गा सप्तशती का पाठ, जिसमें भक्त को साहस और मंगल की प्राप्ति होती है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। कन्या पूजन में आप 9 कन्याएं और कम कन्याएं मिलती हैं तो 5 कन्याएं ज़रूर हों कम से कम, और नहीं तो 9 ज़रूर हों। उनको
आमंत्रित करें, उनको भोजन ग्रहण करवाएं और उनका भोजन ग्रहण करने के बाद जब दान इत्यादि दें, फल और दान दें, तो उनका आशीर्वाद ज़रूर ग्रहण करें। आप सभी सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी। माता आप सभी का कल्याण करें, सभी का मंगल करें और सभी के मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेव कर लें ताकि इसमें दी गई जानकारी आपको मिलती रहे, या इसका लिंक सेव कर लें ताकि आप इसे जब जो नवरात्रि आए उस दिन वह कथा भी कर सकें और नवरात्रि का पाठ भी कर सकें। इसमें आपको पूर्ण जानकारी दी गई है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। जय माता दी।